तो इस वक्त मैं केपी ग्राउंड में हूं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं साबिर भाई, आप बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पे छात्रों की जो गूंज की गई, क्या राहुल गांधी ही इस देश के भविष्य हैं जैसा युवा बता रहे हैं? अभी तो फिलहाल वही दिख रहे हैं जो हर जैसे देहरादून में पेपर लीक हुआ, CGP वाला जो भी हुआ था मामला, उसमें भी राहुल गांधी बोल रहे थे। तो छात्रों के हर मुद्दे पे जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है छात्रों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो युवा को सपोर्ट भी जेनजी जितने लोग हैं सब राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं। तो ये जो हमेशा से पेपर लीक वाला मसला है, ये सरकार हमेशा युवाओं को परेशान कर रही है, कहीं से सही नहीं है। और इसको लेकर राहुल गांधी एकदम शुरुआत से ही लगे हुए हैं और छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो उठाना भी चाहिए ये। लेकिन वो लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी का सपोर्ट क्यों करेगा युवा, युवा हमारे साथ है। किसके साथ है? इसीलिए तो इतना विरोध कैसे हो गया? झुकना पड़ा ना आपको। युवा जब सपोर्ट में था तो कैसे आप रिजाइन दिलवा दिए? जब आप सपोर्ट में जब अच्छा काम कर रहे थे तो रिजाइन काहे दिए? आप मत देते। तो कहीं ना कहीं तो आप गलती कर रहे हैं। और राहुल गांधी युवाओं को लेकर चल रहे हैं। अभी जहाँ तक देखा जाए कोई भी मामला पे सबसे पहले उनका आता है। कोई भी मुद्दा उठता है तो राहुल गांधी जरूर उस पर बोलते हैं, चाहे कहीं का भी मामला हो। तो छात्रों का हमेशा से बात यही कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पायलट गन चलाया गया, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हिसाब उसका मांग रहे हैं। कह रहे हैं किसके आदेश पर चला? हमारे बिहार में AK-47 चलाया गया। किसके आदेश पर चला? सरकार ही करवा रही है। किसके आदेश पे? क्या सरकार कर रही है? लेकिन भाजपा के मंत्री तो कहते हैं ना कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। अच्छा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया। भरत तिवारी वाला मामला में भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। अभी वहाँ भी मामला इतना बढ़ गया, देख रहे हो। वो मुद्दा जो उठाया था भरत तिवारी, अपने समाज के लिए बात कर रहे थे, पुलिस पर एनकाउंटर कर दिखाया कि एनकाउंटर आप उसको मार के आप जेल में डाल देते। अगर अपराधी तो जेल में डालते, आप एनकाउंटर क्यों किए? तो कहीं ना कहीं ऊपर सरकार का दबाव रहता है। किसी भी इंस्पेक्टर का इसका कोई पावर नहीं है कि आप किसी को जान मार दीजिएगा। और छात्रों पर इतना अन्याय हो रहा है कि इस बिना सरकार की इजाज़त से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अन्याय कर रही है, तानाशाही कर रही है। और ये तानाशाही उखाड़ के एकदम फेंकना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जॉब दो या तो इस्तीफा दो। सही बोल रहे हैं। युवा लोग इतना बेरोजगार है, जॉब कहाँ है? सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करिएगा, उससे पेट भर जाएगा। जॉब इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात देख सकते हैं युवा लोग की इतनी जो भीड़ है, इतनी तादाद में जेनजी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वैसे थोड़ी आ रहे हैं। बेरोजगार जो है सब तो वही ना आ रहे हैं। लेकिन वो तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? ये खाली वादा नहीं है, बस खाली जुमला है। क्या जुमला कर दिया मोदी जी ने? बताइए। 14 लाख अकाउंट में आपके? 14 लाख है अकाउंट में? मेरा तो नहीं है भाई। आपके अकाउंट में क्या? 14 लाख 15 लाख 15 दिया ना। आया आया भैया, आप लोग के अकाउंट में आया क्या? 15 लाख है। एक बात बताइए, ये लॉलीपॉप रहा भाई साहब। भूत और मोदी जी का नौकरी और दिखता नहीं किसी को। मोदी जी का विकास और भूत कभी दिखता नहीं। आपने देखा कहीं? विकास की गंगा बहाती। गंगा देखो, बाहर निकलिए, गंगा दिख रही होगी सड़कों पे, दिख रही है। 500 मीटर चले जाइए, दिख जाएगी सड़कों पे। युवाओं का सैलाब आ चुका है। और देखिए, अगर नौकरियां होती, अगर 2 करोड़ नौकरी होती, मतलब पिछले बार 24 करोड़ नौकरियां होती है ना, 2 करोड़ 2 हिसाब से 24 करोड़ नौकरियां होती। अगर नौकरी 24 करोड़ मिली होती तो यहाँ पे तो लोग इकट्ठा होते, सब लोग अपने ऑफिसों में होते, ऑफिस में होते, धंधे पे होते। लेकिन खाली लोग क्या करेंगे? आएंगे ही। विकास हुआ है और भाजपा कहने का मतलब सिर्फ भाजपा का विकास हुआ। आज आप जाके देख लीजिए, भाजपा कार्यालय में जाके देखिए, जाके मल्टीनेशनल जो है होटल की तरह बना हुआ उनका कार्यालय, और इसको इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा हुआ है। अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे राहुल गांधी? अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाए? बिल्कुल मांगा जाएगा। क्यों मांगना है इस्तीफा, बताइए। मैं बताऊं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री वो थे, क्या बोलते हैं, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री थे, और आपके ये अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी जानते हैं ना, आडवाणी जी के ऊपर एक करप्शन का दाग लगा। उन्होंने बिना कहे, बिना इस्तीफा मांगे अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, अपनी सांसदीय पद से इस्तीफा दिया। गूगल कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ। सेकंड, नीतीश कुमार जी के ऊपर एक अपने से इस्तीफा दे दिए। और सुनिए, ये क्यों देंगे इस्तीफा, ये बताइए। क्योंकि बेरोजगारी और चरम पे भ्रष्टाचार है। मैं चैलेंज करता हूँ अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, वो अपना थाना कोई चुन ले पूरे यूपी का, बता दे इस थाने पे करप्शन न होता है, बता 1 घंटे खड़े हो जाइए वहाँ पे, आप खाली वो बिना माइक के लेके पता चल जाएगा। 1 घंटे किसी थाने खड़े हो जाइए। करप्शन खुल क्या हो रहा है? डेली अखबार में कहीं कानून को पकड़ा जा रहा है, कहीं लेखपाल पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़े जा रहे हैं? करप्शन तभी तो पकड़े जा रहे हैं। युवा कह रहा है कि राहुल गांधी हमारे अभिभावक हैं। युवा के लिए सोचे तो अभिभावक है, जाहिर सी बात है। गलत क्या सोच रहे हैं? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं क्या कि मतलब रिजाइन देने से क्या होगा? रिजाइन देने से ये होगा कि डर पैदा होगा कि सामने वाला जो काम नहीं कर रहा है
उस डर से करेगा। बोले कि क्या हो जाएगा, रिजाइन दे दे उससे कुछ बदलाव नहीं था, बदलाव नहीं, डर पैदा होगा। जो पर्यावरण मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्ट्री है, कम वो तो काम करेगा ना। एक का रिजाइन 10 को डरा देगा वो, तो ये बहुत जरूरी है। आज एक चीज मैं बात बताना चाहता हूँ, आज इलाहाबाद की जनता यहाँ पे राहुल गांधी विपक्ष के नेता देखने नहीं है। आज इलाहाबाद की जनता 2029 के प्रधानमंत्री को देखने आ रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2029 का प्रधानमंत्री होने वाले प्रधानमंत्री को देखने आई है जनता। 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाले राहुल गांधी को देखने आई है। आप विपक्ष के नेता मत बोलिए। भावी प्रधानमंत्री 2029 राहुल गांधी को देखने आई है। 2007 में इसी केपी ग्राउंड में 2007 में इसी केपी ग्राउंड में आए थे राहुल गांधी, गूगल कर लीजिए। 2009 में दूसरे दुगने बहुमत से आई थी यूपी की सरकार, तो याद करिए। तो इस बार मोदी जी का सिंहासन हिला देंगे आप। सिंहासन खाली करवाने आई है जनता, हिलाने नहीं, खाली करवाने आई है। खाली होगा सिंहासन तो अभी राहुल सिंहासन बीजेपी के तो अभी तो हिल रहा है उनका। अभी ये तो टेलर है। बांकीपुर में क्या देखा आपने? बांकीपुर में हिला दिया है, अब तो उठा के फेंकना है। इसको फेंकेंगे आप। इस बार मोदी के सहित अमित शाह गुजरात लाभी जाएगी गुजरात में, और यूपी के 2 लड़के जो आए हैं, एक अखिलेश यादव लखनऊ में और राहुल गांधी दिल्ली में सत्ता संभालेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन भाजपा वाला लोग राहुल गांधी को तो पप्पू कहता है ना। कौन बोलता है? बोल दो, कोई पिछले 1.5 साल में कोई बोला है? अब तो किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती, कंगना रनावत की हिम्मत नहीं पड़ती। कंगना रनावत की बात जो मुंह बोली है ना, कंगना रनावत की हिम्मत नहीं पड़ती। स्मृति ईरानी को देखा क्या हालत किया? स्मृति ईरानी का हालत क्या कर दिया देखा ना? स्मृति ईरानी को किसने हराया? एक छोटे से कार्यकर्ता ने, एक सेवा दल के कार्यकर्ता ने हरा दिया। एक राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का औकात दिखा दी। उनको एक ब्लंडर हो गया था जनता से। राहुल गांधी देश का भविष्य क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। राहुल गांधी इसलिए कंपेयर करता हूँ, राहुल गांधी के डिग्री पे आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। पहला पॉइंट, राहुल गांधी के पास विजन है। विजन कैसे है पूछिए? जब मार्च 2020 में, जनवरी 2020 में चाइना में जब फैल रहा था कोरोना, उस समय राहुल जी ने बार बार मोदी जी से बोला था आप कदम उठाइए, नहीं उठाया। मार्च 2020 में आया। 2 साल पहले जब लगातार राहुल गांधी बोल रहे थे कि इस समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर लगातार आसमान चढ़ रहा है, आज 93 रुपये डॉलर के चल रहा है, 95 हो गया करंट में, 1.24 कम हुआ है। अभी 2013 में क्या बोलते थे मोदी जी? मनमोहन सिंह के उम्र से ज़्यादा डॉलर की रेट हो रही है। आज मनमोहन नहीं, आज अडवाणी जी की उम्र से ज़्यादा डॉलर का रेट हो गया है। पर याद कीजिए आप, मैं कुछ भी फ्रॉड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। दूसरी पॉइंट क्या है? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी जो बोल, राहुल पास विजन है, पढ़े लिखे हैं, वो एनालिसिस करते, वो एक्चुअली टेलीप्रॉम्प्टर्स देख के बातें नहीं करते। अभी मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देखते। श्योर, अभी अमेरिका में देखा, खुलेआम देखा था ना आपने, टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा था। ऐसे तो एक अच्छा नहीं बोल पाएंगे वो। आपको लगता है मोदी बोल पाएंगे? हाँ, एक बार लाइव में बंद हो गया था। वो मम्बरिंग करते हैं, मम्बरिंग। देखिए कैमरे पे। ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या होता है? राहुल गांधी के पास तो ये पता कर लीजिए कि डॉलर बढ़ क्यों रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? आइए आप आगे आइए।